आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दिए जाने के संदर्भ में अभ्यर्थियों ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को एक पत्र लिखा है। शिक्षक भर्ती को लेकर के न्यूज़पेपर में तमाम भ्रमित करने वाले आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं, इन सबके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट किए जाने की होड़ मची हुई है, चाहे राज्य सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो। तमाम ऐसे खबरें प्रकाश में आ रही हैं जिसमें सरकारी विद्यालयों को निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ बात करेंगे डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा यूपी टेट के लिए किए जा रहे संघर्ष के बारे में। तो इन सभी खबरों के लिए अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मांगी नई भर्ती में वरीयता। डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा ये पत्र लिखा गया जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा यही जिक्र किया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को बीईओ और टीजीटी जैसे एग्जाम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। उनके लिए सिर्फ प्राथमिक में ही जाना एक अवसर होता है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में प्रथम वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि इनकी भी संख्या 5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। इस मुद्दे पर क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं? क्या आने वाली शिक्षक भर्ती में डीएलएड को प्रथम वरीयता दी जाएगी? तो देखिए दोस्तों, इसकी संभावना लगभग बिल्कुल जीरो के बराबर है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए डीएलएड से ज़्यादा बीएड बेरोजगारों की संख्या है, तो प्रदेश सरकार कभी भी उनको नाराज नहीं करना चाहेगी। पिछली 2 भर्तियों में भी इस प्रकार की मांगे उठती रही हैं। हालांकि 68,500 में तो बीएड मान्य नहीं था, 69,000 में भी ये मामला कोर्ट भी गया था और अभ्यर्थियों ने सरकार को ज्ञापन देकर के भी अवगत कराया था कि डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है, इस वजह से कम डीएलएड को प्रथम वरीयता दी जाए। लेकिन उस समय सरकार ने नहीं दिया और कोर्ट की तरफ से भी कुछ अंतरिम रूप से अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिला था। और अब चूंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होना है और अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो प्रदेश सरकार इस प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी बीएड प्रशिक्षुओं को नाराज करने के संदर्भ में। तो इसकी संभावना तो बिल्कुल कम है कि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रथम वरीयता शिक्षक भर्ती में दे। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की नई शिक्षक भर्ती को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत भ्रामक खबरें चल रही हैं। स्क्रीन पर अभी आप एक न्यूज फ्लैश देख पा रहे होंगे, ये कल से ही सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है। 51,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है। हालांकि मैं बता दूं कि प्रदेश सरकार के द्वारा अभी कोई भी अनाउंसमेंट शिक्षक भर्ती को लेकर के नहीं किया गया है। कमेटी जरूर बनाई गई है, लेकिन शिक्षक भर्ती आएगी ही, इस प्रकार का कोई भी घोषणा प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। इसी प्रकार का एक और न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिसंबर में भरे जाएंगे 51,000 शिक्षकों के पद। यहाँ पर देखिए, अगले सप्ताह ऐलान संभव। कमेटी अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंप सकती है और इसके बाद रिक्त पदों की संख्या तय करने के बाद नई शिक्षक भर्ती का ऐलान होगा। हालांकि अभी तक कमेटी कब रिपोर्ट सौंपेगी, शिक्षक भर्ती के लिए क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में ऑफिशियल कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया। जो कुछ भी आर्टिकल लिखे गए हैं वह सिर्फ एक संभावना के तौर पर लिखे गए हैं। प्रदेश सरकार अभी तक इसको लेकर के कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इसी के बीच ये भी खबरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया साइट्स पर कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के 1.25 लाख पद खाली हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी क्लियर कर दूं, अभी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं सबमिट की है। ये जो 1.25 लाख पद खाली बताए जा रहे हैं, ये पीएबी की रिपोर्ट के आधार पर बताए जा रहे हैं। पीएबी की रिपोर्ट में प्राइमरी और अपर प्राइमरी मिला करके सहायक अध्यापक यानी टीचर्स के लिए 73,711 पद खाली बताए गए थे और प्रधानाध्यापक जिसे हेडमास्टर बोला जाता है उसके लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी मिला करके 52,317 पद खाली बताए गए थे। और इन्हीं दोनों को जोड़ करके 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के पद खाली बताए जा रहे हैं, जो कि पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार है। अभी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो ये आंकड़ा आप देख पा रहे हैं 73,711 सहायक अध्यापकों का, ये सिर्फ प्राइमरी का नहीं है, अपर प्राइमरी भी इसमें इंक्लूड है। तो चीज़ें अभी क्लियर आउट नहीं है। कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ डेटा प्रस्तुत करती है वही मेन होगा, क्योंकि उसी के आधार पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना होगा तो होगा। क्योंकि पीएबी की जो रिपोर्ट होती है वो प्रत्येक साल राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एक अहम बैठक होती है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाती है और बजट पास करने के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बैठक होती है। तो ये प्रत्येक साल होती है। इसको लेकर के कमेटी की रिपोर्ट को मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है कि सोशल मीडिया साइट पर ये चीज़ें वायरल हो रही है तो ये सच्चाई है। ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये पीएबी की रिपोर्ट है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की है। भारत समाचार के द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए केंद्र का निर्देश, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक छात्र अनुपात के पुनः निर्धारण का भी निर्देश दिया गया है। यूपी के करीब 1.25 लाख अध्यापकों के पद खाली हैं। 73,000 सहायक अध्यापक और 52,000 प्रधानाध्यापकों के पद खाली बताए गए हैं।
ये जो कुछ भी न्यूज़ फ्लैश है, ये जो पीएबी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर कहा गया है। ये सिर्फ एक औपचारिकता मात्र होती है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशित कर देती है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जब अभ्यर्थियों के द्वारा यूपी टेट ना कराए जाने के संदर्भ में केंद्र सरकार से माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी से अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई थी, तो वहाँ पर सचिवालय से उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया था कि यूपी टेट क्यों नहीं हो रहा है और जल्दी इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाए। प्रदेश सरकार ने उनको कुछ जवाब बताया, उसके बाद से वो मामला ही दब गया। ना तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया और ना ही, मतलब कहने का मतलब कि राज्य सरकार अपने हिसाब से जिस प्रकार से चाहती है उसी प्रकार से चीज़ें होती हैं, और ये एक औपचारिकता मात्र है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार निर्देशित कर रही है और राज्य सरकार उसे स्वीकार करती है या नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि रेलवे के जो भी स्कूल हैं उन सबको बंद करने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले इन विद्यालयों को केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन को सौंपने की कोशिश की जाएगी। अगर वहां से बात नहीं बनती है तो फिर राज्य सरकार को सौंपने की कोशिश की जाएगी। अगर वो भी बात नहीं बनती है तो फिर इन सभी स्कूलों को निजी हाथों में यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यदि यहाँ बात नहीं बनी तो स्कूल निजी हाथों को सौंपे जा सकते हैं। मतलब कि रेलवे स्कूल का पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। अगर ये प्राइवेटाइजेशन होता है तो जो भी रेलवे में शिक्षकों की नियुक्ति होती थी उसके बाद से रेलवे की सभी सुविधाएं उनको दी जाती थी, चाहे बीएड बीटीसी करके अभ्यर्थी शिक्षक बनते थे। अब प्राइवेटाइजेशन के बाद से ये बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों का एक ये जो मौका होता था वो हाथ से छीन जाएगा और रेलवे में जाने का उनका सपना ही बन करके रह सकता है। प्रयागराज के एक और महत्वपूर्ण सरकारी संगठन को बंद करने की तैयारी चल रही है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख पा, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन को बंद करने की तैयारी। प्रयागराज से एक और अहम दफ्तर होगा विदा। यहाँ पर देख सकते हैं 5000 से ज़्यादा अफसर और कर्मचारियों के पद कोर कार्यालय में हैं। इसका रेल कर्मचारियों ने पूरी तरीके से विरोध किया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस दिन रेल बजट को आम बजट में समाहित किया गया उसी दिन से रेलवे का बुरा दौर शुरू हो गया। केंद्र सरकार रेलवे को बेचने पर आमदा है। सारे संसाधनों को अलग अलग करके निजी हाथों में सरकार देने जा रही है। ये जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था, वो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा तैयार किया गया है और प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से हरी झंडी भी मिल चुकी है और आगे कार्रवाई के लिए यह प्रस्ताव कोर प्रयागराज को भेजा गया है और उम्मीदें हैं कि वहां से भी इसको मंजूरी मिल जाएगी और ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट। हालांकि ये खबर थोड़ी पुरानी है। बिहार सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया था कि जो वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है उसको परमानेंट ना करके शिक्षकों का नियोजन किया जाए, मतलब अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश सरकार के द्वारा कई रीजन्स बताए गए थे कि इनके ट्रांसफ़र में दिक्कत होती है, अन्य राज्यों से अभ्यर्थी आकर के इसमें सम्मिलित होते हैं, तो ये सभी चीज़ें समस्याएं आती हैं, उसमें फिर नियुक्ति में काफ़ी समय लग जाता है। ये सभी चीज़ों का हवाला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश सरकार ने ये गुहार लगाई थी कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको अस्थायी तौर पर किया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को ये निर्देशित किया था कि आप अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती कर सकते हैं। नियमित शिक्षकों को भी मुआवजा देकर के हटाने की योजना। इस फैसले से बिहार सरकार को 54,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जो उसे नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन देने के पर एरियर के रूप में देनी पड़ती। इतनी ही नहीं, राज्य सरकार को इससे राज्य को 10,460 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत भी हुई है। ये रकम वेतन में बढ़ोतरी के कारण हर साल शिक्षकों को देनी पड़ती। राज्य में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और 1 लाख की भर्ती और होने जा रही है। जो अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती चल रही है उसकी बात हो रही है और ये उस शिक्षक भर्ती से पहले का ये आर्टिकल है। जबकि सरकारी शिक्षकों की संख्या मात्र 60,000 है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस कैडर को मुआवजा देकर के हटाने की योजना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील को स्वीकार किया। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में उत्तर कुंजी प्रकरण मामले में माननीय कोर्ट ने 1 नंबर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन दिया है। सेट ए के 60 प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिया गया है। ये कॉमन नंबर सिर्फ याचियों को दिया जाएगा, जो याची नहीं थे उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को रिकॉर्ड के साथ माननीय कोर्ट ने तलब किया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल, चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति देने के आदेश का पालन न करने और अदालत में कोई जवाब दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पत्रावली के साथ 27 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। वर्ष 2016 की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में पूरक सूची के अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में
नियुक्ति पत्र देने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है। आप स्क्रीन पर इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। डीएलएड 2019 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी हुई है, उनमें बहुत अभ्यर्थियों में ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या उनका रिजल्ट से पहले अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो क्या उनका यूपी टेट मान्य होगा। देखिए, इस भ्रम की स्थिति को आप लोग दूर करिए कि अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में बैक भी लगी हुई है, मैं सब्जेक्ट बैक की केवल बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर बैक की नहीं। सेमेस्टर बैक का यूपी टेट और सीटेट इस बार वाला मान्य नहीं होगा जब तक आप अपना सेमेस्टर बैक क्लियर नहीं कर लेते हैं, सेकंड सेमेस्टर 19 बैच। लेकिन जिनका सब्जेक्ट बैक है, मतलब एक या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, उनको कोई भी खतरा नहीं है। आपका यूपी टेट भी मान्य है और आने वाला सीटेट भी पूरी तरीके से मान्य है। वहीं आज पीएनपी कार्यालय पर अभ्यर्थियों का एक ग्रुप उपस्थित होने वाला है, पीएनपी कार्यालय पर दबाव बनाने के क्रम में कि जल्द से जल्द इनकी सेकंड सेमेस्टर के कापियों का मूल्यांकन अलग से करा करके इनके रिजल्ट की घोषणा करा करके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द किया जा सके, ताकि ये सभी भी अभ्यर्थी यूपी टेट और आने वाली शिक्षक भर्ती में पात्र हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।